आज हम बात करने वाले हैं गांधी जी के पहले सत्याग्रह के बारे में, जो कि चंपारण सत्याग्रह था। अब हम देखेंगे कि इसमें हम ज़्यादातर जो भी क्लासेस बनाएंगे वो 1915 से, जो भी उनका गांधी युग कहा जाता है, 1915 से 1947 तक, आज़ादी तक, उन्होंने किस तरह से राष्ट्रीय आंदोलन को चलाया, उसमें क्या क्या योगदान दिए, इस बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो इसी में पहला उनका सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह। जब वो अफ्रीका से आए थे, तो उसके बाद उनको बुलाया गया चंपारण के लिए। वहाँ से काफ़ी फेमस हो गए थे वहाँ पे, कि उन्होंने वहाँ के लोगों के लिए और इंडियंस के लिए काफ़ी लड़ाई लड़ी थी। तो आज हम इसी चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। चंपारण सत्याग्रह, जो कि गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह का प्रयोग था, चंपारण सत्याग्रह में। तो उसको देखते हैं आज। स्थान सबसे बड़ी चीज़ है स्थान। स्थान कौन सा था? स्थान था चंपारण। चंपारण कहाँ पर है? बिहार में। बिहार का एक जिला है चंपारण। यहां पर पहला आंदोलन हुआ था। आगे देख लेते हैं, हमको जगह पता चल गई कौन सी है बिहार में। चंपारण जिला था, जो कि जहां पे यह आंदोलन स्टार्ट हुआ था। अब देखते हैं कारण, रीजन क्या था। रीजन था यहाँ के जो किसान थे, यहाँ के जो किसान थे, उनको 3/20 भाग पर नील की खेती अनिवार्य रूप से करनी पड़ती थी। वहाँ के जो किसान थे, वहाँ के जो बागान मालिक थे, गोरे बागान मालिक थे वहाँ पे, मतलब अंग्रेज जो भी थे वो वहाँ के बागान मालिक थे। उन्होंने कहा था कि आप अपने जो खेत हैं, जो भी खलिहान हैं, उनमें कम से कम 3/20 भाग पर नील की खेती अनिवार्य रूप से करेंगे, नहीं तो आपको दंडित किया जाएगा। और इसमें क्या होता था कि इस नील की खेती में किसानों को कोई फ़ायदा नहीं होता था। क्यों? क्योंकि उनका कहना था कि जो भी आप फसल पैदा करेंगे वो हम अपनी कीमतों पर, तुम सेलेक्ट नहीं कर सकते कीमत, हम इनका निर्धारण करेंगे कि कीमत क्या होगी और उसी पे आपको बेचना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता था, किसानों को घाटा ही घाटा था। जो भी जो भी अंग्रेज थे, जो कि बागानों के मालिक थे, तो वो तो अपने फ़ायदे के लिए इसको जितना हो सके कम कीमत पे लेना चाहेंगे, क्योंकि उस नील की ज़रूरत इंग्लैंड में जो भी कपड़ा बनता था, यहाँ से जो भी कच्चा माल जाता था, वहाँ पे जो बनता था कपड़ा, उसको रंगने के लिए नील की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी, जो कि इंडिया में कहीं ना कहीं वो पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। तो यही बिहार में कोशिश कर रहे थे। चंपारण में काफ़ी नील की खेती होती थी, पहले से ही हो रही थी, लेकिन उन्होंने बागान मालिक जो भी थे, जो अंग्रेज बन गए थे, उन्होंने अपने हाथ में ले लिया था और कहा था कि आपको नील की खेती अब करनी ही पड़ेगी, जिस वजह से वहाँ के किसानों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। उन किसानों ने चंपारण के जो राजकुमार थे, राजकुमार शुक्ल, चंपारण के एक राजकुमार थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल, उनसे जाके उन्होंने शिकायत की कि देखिए हमारे साथ क्या हो रहा है और ये हमारे घाटे का सौदा है, जिससे हम बहुत परेशान हैं, क्योंकि फसल का बहुत बड़ा हिस्सा, खेती का बहुत बड़ा हिस्से पर हमको नील की खेती करनी पड़ रही है और फसल का बहुत बड़ा हिस्सा इनके पास चला जाता है, अंग्रेज़ों के पास, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान थे। इन्होंने क्या किया, ये जानते थे कि गांधी जी अभी अभी आए हैं 1915 में अफ्रीका से आंदोलन करके और अपना केस लड़के, तो वहाँ पर उनको काफ़ी ख्याति मिली थी, मतलब काफ़ी फेमस हो गए थे, जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया, गुजरात में, गांधी जी कहाँ पर थे, गुजरात में, बुलावा भेजा कि सर गांधी जी आप आ जाइए और यहाँ पर जो भी हमारे किसान भाई हैं, उनको हक दिलाने की कोशिश कीजिए। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ से बुलावा भेजा राजकुमार शुक्ल ने। गांधी जी यहाँ से पहुँचे, गांधी जी से प्रार्थना की गई थी कि आप आइए। किसने की थी? राजकुमार शुक्ल ने, जो कि चंपारण के राजकुमार थे। आगे देखते हैं, गांधी जी के सहयोगी, यहाँ से गांधी जी गए गुजरात से, गांधी गुजरात में थे, गांधी जी गुजरात में थे,
तो यहाँ से गए, इनके साथ थे, इनके साथ कई लोग थे, ये अकेले नहीं गए, इनके बहुत सारे सहयोगी थे, काफ़ी इनको पसंद करते थे, इनकी शिक्षाएं, इनके जो भी उपदेश थे उनको बहुत ज़्यादा मानते थे। इसमें थे राजेंद्र प्रसाद, ये भारत के पहले राष्ट्रपति भी रहे हैं। जेबी कृपलानी, महादेव देसाई, जेबी राजेंद्र प्रसाद जी को आप जानते हैं, महादेव देसाई, नरहरि देशमुख, मजहरुल, ये प्रमुख नेता थे जो कि वहाँ पर गए। और भी बहुत सारे सहयोगी थे, वो चले गए आंदोलन के लिए गए जो भी सहयोगी थे। इसके बाद क्या हुआ, गांधी जी के प्रवेश पर रोक लगा दी गई। वहाँ पे क्या हुआ, गांधी जी के प्रवेश पर रोक लगा दी गई। जो भी चंपारण जिला था उसमें घुसने पर गांधी जी पर रोक लगा दी गई। किसने लगाई, गांधी जी पर रोक, वहाँ के जो कमिश्नर थे उन्होंने रोक लगा दी कि आप चंपारण में नहीं प्रवेश कर सकते। तो गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने कहा कि आप मुझे प्रवेश करने दें या ना करने दें, मैं यहाँ बैठकर भी आंदोलन करूँगा उनके लिए। और उन्होंने, कमिश्नर ने कहा या तो आप चले जाइए, नहीं तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। तो गांधी जी ने कहा मुझे जेल की कोई परवाह नहीं है, जो भी अंजाम भुगतने पड़ेंगे मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊँगा इनके हक को दिलाए बिना। तो क्या हुआ, सरकार बहुत टाइम तक सोच विचार करती रही। फिर क्या किया, गांधी जी की जो भी मांगे थी उनके लिए वो सभी मान ली गई। और धीरे धीरे जो बागान मालिक थे, गोरे बागान मालिक, चंपारण से चले गए। इस तरह से गांधी जी का जो पहला प्रयोग था वो सफल हुआ। परिणाम क्या हुआ, इसमें गांधी जी का जो पहला प्रयोग था, पहला प्रयोग सत्याग्रह का, वो पूरी तरह से सफल रहा और उनको, चंपारण के जो भी किसान थे उनको अपना हक मिलने लगा और नील की खेती से उनको छुटकारा मिल गया। इस तरह से गांधी जी का जो पहला सत्याग्रह था बहुत ज़्यादा सफल रहा। इसकी वजह से वो उनको और ज़्यादा आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली और वो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले आंदोलन में।